जहां एक तरफ पुतिन ने भारत आने से पहले ही भेज दिया तोहफा और भेज दी मिसाइलें, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो इलाका देख रहे हैं आप चीन का, इसे कहते हैं लियाओनिंग प्रांत। ये चीन का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है और अब स्थिति ये हो गई है कि चीन ने इन पूरे इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। चीन में पहले जो नहीं हुआ था वो हो रहा है। भीषण तबाही के बीच फंस गया है चीन। वहीं दूसरी तरफ आर्मी चीफ MM नरवणे अचानक क्यों पहुंचे इजराइल? क्या है मामला? क्या जंग शुरू हो रहा है? इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन इस वक्त सचमुच भीषण तराही से गुजर रहा है। चीन के अंदर हालात ठीक नहीं है। एक तो चीन ने अपने कई सारे इलाके में लॉकडाउन लगा रखा है महामारी की वजह से, तो वहीं प्रकृति भी अब अपना पूरा गुस्सा निकाल रही है चीन के ऊपर। अब जो ये चीन के उत्तर पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में प्रकृति का कहर टूट रहा है और इस कहर की वजह से 27 क्षेत्रों में चीन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बस, ट्रेन सेवाएं सब कुछ बंद कर दिया है। स्कूल कॉलेजों में भी छुट्टी कर दी है और इस बार ये महामारी की वजह से नहीं, बल्कि चीन के इस इलाके में 24 घंटे में 51 सेंटीमीटर बर्फ पड़ी है, जो पिछले 116 साल में कभी नहीं हुआ था, वो हो गया है। और इस बर्फबारी के कारण पारा गिरकर शून्य से नीचे पहुंच गया है। सर्दी बढ़ने और रास्तों पर बर्फ जमा हो जाने से ग्रामीण इलाकों में लोग घरों में कैद हो गए हैं। यहाँ तक कि कई लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। पर इन सब में समस्या इसलिए बढ़ रही है कि चीन के सामने सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है बिजली की किल्लत। बिजली की कटौती कर रहा है, कोयला की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कई उद्योग धंधे बंद है। अब जैसे ही इस तरह के मौसम बन रहे हैं ठंड वाले, घरों को गर्म रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये सबसे ज्यादा बड़ी समस्या खड़ी हो गई है चीन के कई क्षेत्रों में। एक तो बर्फबारी, ऊपर से बिजली की किल्लत। कैसे बचे नागरिक इन क्षेत्रों में है। चीन की सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या बन रही है। कभी प्रकृति बाढ़ के रूप में चीन से बदला ले रही है, तो कभी प्रकृति इस तरह से बर्फबारी करके बदला ले रही है। हालात देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे चीन को उसके कर्मों की सजा अब प्रकृति ही देना शुरू कर रही है। वहीं दूसरी तरफ चीन भारत से लड़ने के लिए आमादा है और भारतीय सीमा पर जिस तरीके से चीन सेना और हथियारों की तैनाती कर रहा है, उसे देखकर यही लग रहा है कि जंग तो होकर रहेगा। ऐसे में चीन दबाव भी बना रहा है रूस के ऊपर कि ऐसे किसी हथियार को न दे रूस और ऐसी कोई डील न करे जो चीन को प्रभावित करे। जैसा कि पुतिन आने वाले हैं अगले महीने 6 तारीख को। इसे लेकर चीन पहले से ही सशंकित है कि पुतिन कौन कौन सी नई डील कर लेंगे और क्या भारत की तरफ झुकाव होगा। वैसे तो पुतिन ने अपने बयान में ये दिखलाया था कि उनका झुकाव चीन की तरफ है, लेकिन जो कर रहे हैं पुतिन, उससे बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है कि चीन की तरफ झुकाव है, बल्कि ये लग रहा है कि अंदर खाने भारत और रूस में बड़ी खिचड़ी पक रही है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पुतिन ने आने से पहले भारत को अपने उपहार भेजने शुरू कर दिए हैं। जैसा कि इस साल आने वाले थे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अब पुतिन ने खुद के आने से पहले इनकी डिलीवरी शुरू कर दी है। इनके मिसाइलों का पहुंचना शुरू हो गया है और इसके लिए रूस के सैन्य तकनीकी सहयोग के लिए जो डायरेक्टर हैं दिमित्री सुगागेव, उन्होंने दुबई एयर शो से पहले ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम देना शुरू किया जा चुका है। अब आप सोचेंगे ये तो तय था, ये तो आना ही था। तो आपको बता दें ये बिल्कुल आना था, लेकिन अगर रूस चाहता तो चीन के दबाव में इसे डिले कर सकता था, अगले साल भेज सकता था। लेकिन अब भारत के पास S-400 सिस्टम भी आ रहा है और राफेल भी पहुंच चुका है। राफेल और S-400 सिस्टम का कॉम्बिनेशन चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बड़ा काल बन गए हैं। ऐसे समय में पुतिन ने जो ये उपहार भेजा है ये बेहद सही है और दिखला रहा है कि रूस और भारत के रिश्ते अब भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये S-400 400 किलोमीटर तक की सीमा में दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों को भी तबाह कर सकता है और इसकी ट्रैकिंग क्षमता 600 किलोमीटर है। और बड़ी बात यह है कि ये बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक टारगेट को भी मार गिराने में सक्षम है। अब मिसाइल
मिसाइलें पहुंचनी शुरू हो गई हैं और जल्द ही पूरा का पूरा सिस्टम भारतीय सीमा पे तैनात मिलेगा। वैसे कहा तो यही जा रहा है कि पुतिन के आने के बाद कई और ऐसे डील होंगे जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों ही चौंक जाएंगे। पुतिन की भारत यात्रा बहुत मायने कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ न सिर्फ रूस बल्कि भारत अपने बाकी के दोस्तों के साथ भी इस वक्त रिश्तों को न सिर्फ सही बना रहा है बल्कि बड़ी बड़ी डील भी कर रहा है भारत। और अब भारत के कई प्रमुख लोग आप देखेंगे भारत के दोस्त देशों का दौरा कर रहे हैं। अब सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे अचानक से 5 दिनों की यात्रा पे इजराइल पहुंचे हैं। इससे पहले एस जयशंकर इजराइल पहुंचे थे और सीडीएस बिपिन रावत भी पहुंचे थे। अब एम नरवणे के इजराइल जाने के बाद कई कयास लग रहे हैं कि आखिर अचानक से क्यों पहुंचे सेना प्रमुख इजराइल। तो आपको बता दें कई चीजें डिस्क्लोज नहीं की गई हैं, लेकिन इजराइल के पास अब एक ऐसा हथियार आ गया है जिस हथियार के बल पर इजराइल ड्रोन, लड़ाकू विमान, रडार, मिसाइलों को और पूरे के पूरे कम्युनिकेशन को पल भर में ठप कर सकता है। अगर किसी जंग में कम्युनिकेशन ही ठप हो जाए, रडार ही ठप हो जाए, तो फिर कोई काम का नहीं रहेगा वो देश और जंग जीतना बहुत आसान हो जाएगा। दरअसल इजराइल ने एक नया सिस्टम बनाया है और इस सिस्टम का नाम है आई स्कॉर्पियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। ये सिस्टम इतना ताकतवर है कि दुश्मन के ड्रोन को, लड़ाकू विमानों को, रडार, मिसाइलों और कम्युनिकेशन तक को पल भर में बर्बाद कर देगा। ये पहले पूरे आसपास के क्षेत्र को स्कैन करता है और ये सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसे अत्याधुनिक खतरों को तुरंत पहचान लेता है। जो इन हथियारों का इस्तेमाल होता है, रडार हो या फिर लड़ाकू विमान हो, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें निकलती हैं जिसको ये बहुत जल्दी पकड़ता है। इतना ही नहीं, ये सिस्टम रडार, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, नेविगेशन और डेटा कम्युनिकेशन समेत कई चीजों को बहुत जल्दी स्कैन कर लेता है। न सिर्फ स्कैन कर लेता है बल्कि ये सबको रोक भी देता है। ये इतना शक्तिशाली है कि कई तरह के खतरों को एक साथ हैंडल कर लेता है। इसकी रेंज में अगर कोई लड़ाकू विमान आ गया, ड्रोन आ गया या रडार आ गए तो फिर वो बच जाएंगे, वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसे सॉफ्ट किल के नाम से जाना जाता है और इसका इस्तेमाल नौसेना के युद्धपोतों की रक्षा करने के लिए तो वहीं दुश्मन के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट को मार गिराने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जंग होने की पूरी संभावना दिख रही है, भारत के सेना प्रमुख हर तरह के मदद हथियारों से लेकर, सेना से लेकर वारफेयर में इजराइल से लेना चाह रहे हैं। यही वजह है कि भारत इजराइल के साथ इन दिनों बहुत ज्यादा डील भी कर रहा है और यात्राएं भी कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इजराइल भारत को ये सिस्टम देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।